अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर बंदा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम हुआ भाई। मैं तारिक महमूद। मैं मोहब्बत के तो आज की वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे वीडियो का टाइटल है इंडिया टू होस्ट इट्स फर्स्ट ए मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। तो यूपीएससी की स्टडी है जो वीडियो पे सब देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कई बार आपने सुना होगा भारत और बाकी कई देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराए जाते हैं। कई बार भारत दूसरे देशों में जाते हैं और उनके मिलिट्री के साथ हमारे एक्सरसाइजेस होते हैं और कई बार उन देशों की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, हमारे देश में आती है और ये एक्सरसाइजेस चलता रहता है। लेकिन भारत के द्वारा कभी भी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं कराया गया है। क्या होता है ना कि मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कराने के लिए आपके पास काफ़ी पावर चाहिए होती है। आप जब बड़े देश होते हो, आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है, तो ही यहाँ पर इस तरह के बड़े एक्सरसाइजेज आप करा सकते हैं। तो भारत की कोशिश है कि इस बार 2024 में हमारा पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज ये सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जाए और इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये है तरंग शक्ति। ये खबर आप देख सकते हो, इंडिया टू होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन अगस्त। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो एक्सरसाइजेज होते हैं दोनों कई देशों के बीच में, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका महत्व क्या होता है। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, कल से हमारा जो यूपीएससी का नया बैच है, जीएस फाउंडेशन बैच, वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस में कोई भी आप चुन सकते हो। इसमें मैं आपको बता दूं 18 यूपीएससी के जो बुक्स हैं वो आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। तो जल्दी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या हुआ था, अभी जस्ट एक हफ्ते पहले इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उन्होंने ये कहा कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स यूएस की एयरफोर्स के साथ मिलकर जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था। बेसिकली ये यूएस के अंदर हुआ था और इसके बारे में मैं आपको डिटेल आगे बताऊंगा। तो इंडियन एयरफोर्स काफ़ी उत्साहित है कि रेड फ्लैग एक्सरसाइज के बाद भारत में हम यहां पर तरंग शक्ति कंडक्ट कराना चाहते हैं और यह होने वाला है भारत का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। कहने का मतलब यह है कि भारत के अलावा और भी कई देशों की जो एयर फोर्स है वो भारत के अंदर आएगी और यहां पर एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो, बताया यह जा रहा है कि 10 कंट्रीज आने के संकेत हैं, मतलब 10 कंट्रीज जो हैं वो भारत के साथ पार्टिसिपेट करने वाली हैं और इसके अलावा और भी कई ऐसे देश होंगे जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर भारत के अंदर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स का जो प्लान है वो ये है कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, क्योंकि जब आप मिलिट्री एक्सरसाइज करते हो तो जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान के साथ तो कर नहीं रहे हो, सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही है बॉर्डर पर क्या चलता रहता है और कभी भी जो रिश्ते सुधारने की जब भी बात होती है तो कभी ना कोई इशू हो जाएगा, कहीं बम ब्लास्ट हो जाएगा और इसको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह के जो एक्सरसाइजेज होते हैं दो देशों के बीच की जो क्लोजनेस है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। खैर मैं उसके बाद में आऊँगा, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 10 और फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ भारत ये कंडक्ट करने वाला है। वैसे आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2023 के एंड में होना था, ठीक है, नवंबर दिसंबर में, लेकिन ये हो नहीं पाया था। तो इसको अब फाइनली किया जा रहा है और ये जो होगा मैं आपको बता दूं ये 2 फेजेज में होगा। मतलब कि यहाँ पर जो पहला फेज है वो अगस्त के पहले 2 वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका सदर्न इंडिया में, मतलब भारत का अगर आप नक्शा देखोगे जो सदर्न वाला पार्ट है वहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद मिड अगस्त से लेकर सितंबर तक ये होगा आपका वेस्टर्न वाले सेक्टर में यहाँ पर। तो 2 फेजेज में यहाँ पर इसको करने की प्लानिंग जो है वो कोशिश जारी है। और यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज आ सकते हैं, जैसा मैंने बताया भारत के साथ जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं और पावरफुल कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूके, यूएस, ये सभी देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और स्पेशली बताया जा रहा है जैसे जर्मनी हो गया वो अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करेगा। इसके अलावा A400M
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया ये। और मैं आपको बता दूं कि ये जो A400M है ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारत यहाँ पर टेंडर जारी किया है फॉर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो जर्मनी चाहता है कि इसको यहाँ पर भेजा जाए और मे भी हो सकता है कि अगर हमें ये अच्छा लगेगा तो मे भी शायद जर्मनी का ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भारत खरीद भी सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी प्रेजेंट सिचुएशन है। अब जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर रेड फ्लैग एक्सरसाइज, अब ये क्या था मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली अमेरिका के अंदर अलास्का, आपको पता होगा, तो अलास्का में यहां पर आप देख सकते हो एल्सन एयरफोर्स बेस, वहां पर 4 जून से लेकर 14 जून के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ था। और ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, ध्यान रखिएगा। कई देशों के जो एयरफोर्स हैं वो अमेरिका के अंदर आए थे। जैसे कि आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स तो गया ही था वहां पर, लेकिन इसके साथ साथ सिंगापुर एयरफोर्स, यूके की रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेदरलैंड एयरफोर्स, जर्मनी भी गया था। तो कई देश इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे। और यहाँ पर बेसिकली बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है ना, कलर कोडेड कर दिया जाता है। बेसिकली अगर आप एयरफोर्स देखोगे यहाँ पर एक ब्लू कलर का होगा और दूसरा जो है रेड कलर टाइप्स का होगा। यहाँ पर डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर दिखाने की कोशिश की जाती है। देखो एक्सरसाइज क्या है बेसिकली, अब आपको पता ही होगा कि अब जब वॉर की सिचुएशन की हम बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं, जैसा मान लो आप भारत का एग्जांपल ले लो, हमारा लास्ट फुल फ्लेज वॉर कब हुआ था? वो हुआ था एग्जैक्टली 25 साल पहले। आज उसको 25 साल हो रहे हैं कारगिल वॉर को। तो कई बार जनरेशंस बीत जाती हैं और जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, वो वॉर का एक्सपीरियंस नहीं देखती। तो इसका मतलब क्या है कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इस तरह के जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें काफ़ी मदद करते हैं। तो ये जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जैसे ब्लू वाले आपके फाइटर जेट्स हो गए, फिर दूसरे रेड वाले हो गए। अब रेड वालों का रोल होगा कि यहाँ पर ये डिफेंसिव मोड में रहेंगे और ये जो ब्लू वाले हैं वो एग्रेसिव मोड में, ऑफेंसिव मोड में रहेंगे। ये अटैक करेंगे, ये अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो आपका रेड फ्लैग एक्सरसाइज के दौरान यूएस में कराया गया था। अब भारत की तरफ से आप देखोगे तो भारत ने लगभग 8 राफेल जो फाइटर जेट से भेजा था और इसके अलावा जो IL-78 इल्यूशन 78 मिड एयर रिफ्यूलर है। बेसिकली क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि अगर मिड एयर में जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, जैसे ये राफेल आप देख रहे हो, अगर इसमें फ्यूल की ज़रूरत है तो इसको लैंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर आप देख पाएंगे इतना बड़ा जो ये जो मिड एयर रिफ्यूलर इसको कहते हैं कि हवा में ही यहाँ पर जो फ्यूल है वो हमारे राफेल के अंदर भरा जाए ताकि ये इसको लैंड करने की ज़रूरत ना पड़े और ये लगातार उड़ता ही रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रेड फ्लैग एक्सरसाइज के दौरान भेजी थी। तो फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं ये कैसे भारत को मदद करेंगे और ये क्यों इतना हेल्पफुल होते हैं। देखो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली ये वॉर गेम की तरह आप कह सकते हो मिलिट्री एक्सरसाइज को। सो इट मेजर्स टू टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेज विदाउट एंगेजिंग इन द बैटल फील्ड। मतलब रियल बैटल फील्ड के अलावा यहाँ पर एयरफोर्स आपस में एंगेज करते हैं ताकि अपने एक दूसरे की जो परफॉर्मेंस है उसको टेस्ट कर सकें। ये क्या करता है कि जैसे मान लो अगर कल के डेट में कोई वॉर होता है किसी दूसरे देश के साथ, तो आपने देखा होगा कई सारे फ्रेंडली कंट्रीज हमें सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में हमारे बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। यू नेवर नो, कल के डेट में अगर मान लो वर्ल्ड वॉर 2 हो जाए तो हमारे जो साथी देश हैं तो वो हमारी मदद करेंगे। तो अब उस समय रहेगा नहीं आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाने का। लेकिन ये सब एक्सरसाइज अगर से पहले से हम कंडक्ट करके रहेंगे तो एक तरह से हम एक दूसरे को पहले ही जान सकेंगे। ठीक है, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, जो मार्केट में आई होती हैं, उसकी टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है, एक दूसरे के जो क्रू हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ पर वॉर के अलावा भी आपको पता है कि जैसे डिजास्टर वगैरह कहीं होता है तो ये मिलिट्री जो है वो काफ़ी मदद करती है। तो डिजास्टर रिलीफ में, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाने में ये भी काफ़ी मददगार साबित होती है। 2021 की स्टडी आई थी, उसके अंदर बोला गया कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज बिटवीन अलाइज डेटर एडवर्सरीज। एडवर्सरीज कैसे डेटर करती है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको पता होगा एक एक्सरसाइज होता है इंडिया, भारत, जापान और यूएस के बीच में, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी कई बार पार्टिसिपेट करता है। मान लो ये अगर 4 देश, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इनके बीच में कौन सा एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं कि सी ऑफ जापान में ये देशों के द्वारा एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये क्या संकेत देता है? क्योंकि ये चाइना के काफी करीब है, तो हम अपने एडवर्सरीज को संकेत देते हैं, चाइना को, कि यहां पर हम एक साथ हैं। आप भले ही कितनी कोशिश कर लो बॉर्डर पर आने की या फिर कुछ भी करने की, यहां पर आप जो है हमें नीचे नहीं कर सकते। तो इस तरह के भी कई बार संकेत दिए जाते हैं इस तरह के मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके। जैसे साउथ चाइना सी में अगर हम एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी चाइना क्लेम करता है,
तो इस तरह का संकेत कई बार दिया जाता है। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो ब्रदरहुड है उसको प्रमोट करते हैं, जो कॉमराडरी है सोल्जर्स और मिलिट्रीज के बीच में उसको एक तरह से प्रमोट किया जाता है। और इसके साथ साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी, ध्यान रखिएगा, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी इंटरनेशनल में जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो भारत ने कई बार इस चीज़ को किया और आप देख सकते हो पिछले एक दशक में भारत ने आर्मी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज 18 देशों के साथ की है, नेवी एक्सरसाइजेज हमने 14 देशों के साथ की है और एयरफोर्स एक्सरसाइजेज हमने 8 देशों के साथ की है। और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो कई सारी चीज़ें, जैसे ट्रस्ट को डेवलप करना, कॉमराडरी हो गया, फैमिलैरिटी हो गया मिलिट्रीज के बीच में, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ है, दैट इज़ वेपन्स की टेस्टिंग करना। जो हम नए नए वेपन्स खरीद रहे हैं भारत के अंदर, अब तो काफ़ी सारे बन रहे हैं, जो हम बाहर के देशों से खरीद रहे हैं, उसको हम कैसे और अच्छे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि भारत ये जो पहला मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति कंडक्ट करने जा रहा है, इसका महत्व क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं भारत और दूसरे देश के साथ, यहाँ पर कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, कौन सा मैच सही नहीं है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। इंडिया तो ये जो स्टेप लेने जा रहा है बहुत बढ़िया लगा देख के, कि साफ जगह के एक बड़ा कंट्री होने का सबूत जो है वो यहाँ से ही पेश किया जा रहा है। तो मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज जो की जा रही है तरंग शक्ति, आप जरा भाई साहब के दूसरे कंट्रियों के भी जो पायलट आएंगे, फाइटर जेट आएंगे, एक्सरसाइज होगी। और जिस तरह वो बता रहे थे कि जर्मनी का जो है वो ट्रूप्स जो है वो भेजने के लिए, ये जो आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक जो क्या उसको बोलते हैं त्यारा जो होता है उसको वो भी लाएंगे। वो भी हो सकता है इंडिया का पसंद आ जाए, वो भी खरीदा जा सकता है। ज़्यादातर कई किस्म के हथियार भी शो होंगे, तो एक दूसरे कंट्री को अपने हथियार और अपने जो एयरक्राफ्ट है वो भी दिखाए जा सकते हैं। इससे कितना बढ़ावा होगा? ऐसे बढ़ावा भी और होगा भाई भाई। ये भी है कि भाई साफ जा रहा है कि अगर फ्रेंडली कंट्री जो है उनके साथ एक्सरसाइज करने का फ्यूचर में जो है वो फायदा होता है। मेन फायदा यही बहुत है, ज्यादा फायदा है। एक दूसरे को एक साफ जा रहा है, एक दूसरे को से कुछ सीखने को मिलता भी है। जिस तरह सर बता रहे हैं कि भाई इंडिया का जो लास्ट जंग हुई इसको तकरीबन 25 साल गुजर गए हैं, तो साफ जा रहा है जो नई जनरेशन के लोग आए हैं उनको नहीं पता होगा कि भाई साहब जंग का माहौल जो वो कैसा होता है, प्रेशर होता है, डर साथ में जो हथियार है, तारक साहब पड़े पड़े तो उनको जंग लग जाता है। हाँ वो थोड़ा सा चलाएंगे वो अच्छे से बाद वो बढ़े कहते हैं ना वो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलती का नाम गाड़ी, रुक गई तो वो छटका हो जाता है। तो बार बार कोशिश करने से, प्रैक्टिस करने से भाई जो है वो ठीक हो जाता है। नाम जो है ना, नाम अच्छा रखा है भाई, तरंग शक्ति, सही बात है। बाकी भाई अच्छा है ये इंडिया के लिए एक्सरसाइज अच्छी है। और साफ ज़ाहिर है कि भाई अगर पाकिस्तान वाले एरिया में अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई खराबी हुई तो फिर दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए साउथ वाली साइड पे उन्होंने ज्यादा रखा है। तो समंदर की साइड पर, हाँ समुद्र वाली साइड पे काफी भी होगी, समंदर में ही होगी ना। हाँ, तो ये इंडिया के लिए भाई साहब फायदेमंद है। और जो पायलटों को देखने का ना, सीखने का कुछ ना कुछ अच्छा मौका मिला। बहुत ज्यादा सीखने और को भाई मिलेगा। मैं सोच रहा था कि वो जो अमेरिका ने बुलाई इसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया, फिर पाकिस्तान को कैसे तो दिखा नहीं भाई साहब, सर ने वो बताया भी नहीं और हमें भी वो दिखा दी तेरी आर्मी जो आर्मी चीफ साहब का लगा था हमारे पास पेट्रोल ही जान में डालने के लिए। तो प्रैक्टिस क्या कैसे जाएगा यार? वो तो जंग लड़ने के रिलेटेड बात हुई थी, बात तो वही ऐसी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान लेकिन ऐसी बात कैसे माने तो आपको बुलवाएंगे वो, आप मान सकते हो आपको बुलाएंगे। F-16 उसी ने दे रखे हैं हमको, दे तो रखे हैं, अमेरिका को दे तो याद रखे हैं, रखो। लेकिन उनका मकसद पीछे कुछ उनका मकसद यही है कि अगर तुम ये बात कहते हो ना कि हम उनकी उंगलियों पर नाचते हैं, तो हमें ट्रेन भी वही करते हैं। ये मद्देनजर रखो अपने दिमाग लेकिन में। वो जो टैंकरों में तेल नहीं है ना, वो इसलिए बोला था भाई साहब
कि पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं थे, हाँ, डॉलर नहीं थे, ऐसी बात नहीं। और जो वो डॉलर यानी कि हमारी पोजीशन जंग लड़ने वाली नहीं है। नहीं वो भाई साहब एक होते हैं ना, जिस तरह ये मशकें करते हैं, हाँ। वो मशकें करने के लिए उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास तेल नहीं है, बहुत मशकें खर्चा करने का, होता है। वरना रेगुलर जो है बेस पे महीने बाद 10 दिन बाद वो मशकें करते हैं और दुड़ाते हैं, करते रहते हैं। तो उनका मसाइल नहीं है ना, हमारे पास भी वो टैंकर पड़े हैं, जंग होगी तो उसी दिन निकालने भाई साहब, नहीं, नहीं, चल निकाल लो। वो जो बैंक ड्राइवर आते हैं, पायलट आते हैं, उन्होंने भी सीखना होता है भाई साहब, और बार बार चलाएंगे तो फिर भी वो अच्छे पायलट बन पाएंगे, या अच्छे जो ड्राइवर बन पाएंगे जो टैंकरों के होते हैं। फिर हमारे पास मुश्किल से करना है, अपने बेटे को बुलाते भी आओ, आप भी सीखो कोई थोड़ा सा। कौन? अमेरिका के अंदर बुला लेते ना, बुलाना चाहिए था। बच्चे हैं ना, उनके तो बच्चे ही है ना अमेरिका के, अब बुला लेंगे, बुला लेते, थोड़ी सी हमारी भी बल्ले बल्ले होती। हो जाएगा। हमारी और पहले भाई तो बल्ले बल्ले यहाँ पे ना है। मेरा ना एक सवाल है कि वैसे तो भाई सबको पता ही है कि F-35 जो है दुनिया पहले का- तो बल्ले बल्ले है नहीं, 4 मरतबा जंग तो तुमने शुरू की। बल्ले बल्ले अभी कुछ और वो भी खुद से करवानी मैंने किया, किसी के कहने पे, किसी के जाने के कहने बाद तो पे। यही बात है ना, किसी के कहने पर किया ये तो कुछ उसको दिन हमारा पहले बड़ा ख्याल इंडिया है। पे हमला करने की बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी? इस तरह का कोई मामला छिड़ा था? नहीं नहीं, पाकिस्तान ने कोई बात पाकिस्तान ऐसी ने बात की नहीं नहीं की अभी ना। तक। इंडिया में हमला कैसे करना है? पल्ले तो कुछ नहीं है। बल्ले है कुछ नहीं, तो करना क्या है, पहले करके भी देख लिए है। पहले कौन सा था? पहले भी किसी के पैदा से कर देते थे। वो आप पैसे नहीं है तो फिर कैसे करोगे? आप भी कोई इशारा नहीं ठीक है कर भाई, अपनी रात रुकता ही। हाँ वो सच है, वो सॉरी वो मिशन यही था कि जो दहशतगर्द पकड़ने के लिए जिनको ठिकाने लगाने ज़रबे इस्तेहकाम जो चलाया है वो भी तकरीबन फेल हो रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो किया था क्या ज़रबे आज़म, उसके दौरान जो है वो कई जो लोग हैं मासूमों को भी धर लिया गया था। तो अब जो लोग वो बाहर निकल आए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आर्मी के खिलाफ खड़े हुए। उस वक्त का जो आर्मी चीफ था ना, वो रैली शरीफ था। हाँ। और रैली शरीफ ने अवाम के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं बोला था। वो हुकूमत इस तरह कर रहा था, जिस तरह तू पहले मिसाल दे रहा था ना, जरदारी जैसा लीडर पाकिस्तान में नहीं आया। वो मतलब चुप ही रहने खाई वाला। गया, चुप बैठा रहा। चुप बैठा है। रैली शरीफ हुकूमत भी अच्छी कर गया, ज़रबे अज़ब भी हो गया, सारा मिशन भी हो गया, लेकिन किसी को अपने ऊपर कलंक भी नहीं लगाने दी। उस अच्छा इमरान खान नहीं था ना। ठीक और है, इसको सियासत बोलते हैं। तो इसीलिए भाई हो गया। अब आ गए आसम नहीं, तो वो तो सारे ही पहले अपना बदनामी करा के बैठा है। उस वक्त इमरान खान नहीं था, यही बात है। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई साहब दुनिया का सबसे एडवांस तैयारा तो भाई अमेरिका के पास है F-35, और भाई सबसे लंबी रेंज तक उड़ने वाला, सबसे ज्यादा जो है वो पावर रखने वाला, मतलब कोई और भी हो सकता है तो जरूर बताइएगा। तो ठीक है भाई, अपने इंडिया का सबसे जो बेहतरीन जो त्यारा है फाइटर जेट है जो इंडिया ने खुद बनाया, वो तेजस ही है या कुछ और भी है? तो ज्यादा नाम तो तेजस के तेजस हाँ, तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।